हाँ तो भाई कुछ टाइम से मैं इनएक्टिव चल रहा था चैनल पे, तो भाई साहब फीवर था काफी टाइम से, तो इस वजह से इनएक्टिव चल रहा था। बाकी आज है संडे, तो यहाँ पे कुछ टेलीकॉम अपडेट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे नए नए प्लान्स आए हैं और इसी के साथ बीएसएनएल ने एक बार फिर से प्राइस हाइक कर दिया है प्लान में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट आता है वो है वी की तरफ से, और वी ने एक नहीं बल्कि दो प्लान लॉन्च किए हैं, एक प्रीपेड में और एक पोस्टपेड में। तो यहाँ पे पोस्टपेड में एक प्लान पहले से आता था 401 रुपए का, जिसमें यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता था वो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये सारे बेनिफिट्स मिलते थे। बट यहाँ पे इन्होंने एक हुबहू 401 वाला एक और भी प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें क्या है ना कि यहाँ पे बस सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस है, बाकी कोई भी यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 महीने के लिए सन NXT प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि 799 रुपए का आता है। बट इन दोनों प्लान में एक्चुअल क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो साउथ से कस्टमर है, जो तमिल, तेलुगु और बाकी मलयालम यहाँ पे बोलते हैं या फिर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे सन NXT वाला ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो वो यहाँ पे अगर 401 वाला प्लान लेते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये वाला प्लान बनाया गया। बट अगर यहाँ पे बाकी स्टेट से कोई कस्टमर इनका प्लान ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला प्लान है। तो मतलब बस OTT में डिफरेंस है और बाकी कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्लान में। तो यही एक नया प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे तो प्लान तो एक सेम ही था, बट यहाँ पे सेम अमाउंट में दो प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस करके रखा है। अब हम बात कर लेते हैं वी का जो नया प्रीपेड प्लान लॉन्च हुआ है उसके बारे में, जो कि है 296 रुपए का, यानी कि 296 रुपए का प्लान है। और ये एयरटेल और जियो से यहाँ पे कॉपी किया गया है, कोई भी एक्चुअल डिफरेंस ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 296 में आपको 25 GB का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये प्लान आता है। और यहाँ पे वी मूवीज एंड टीवी का सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी एयरटेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हूबहू एकदम डिक्टो वही प्लान है। मतलब पहले एयरटेल ने और फिर जियो ने लॉन्च किया था ये वाला प्लान, उसके बाद अब जाके यहाँ पे वी भी लॉन्च कर दिया है 296 वाला प्लान। वैसे इस वाले प्लान में अगर ये वी हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट दे देते तो काफी अच्छा रहता। इस वाले प्लान में नहीं मिल रहा है। वैसे 299 या फिर उससे ऊपर वाले जो भी प्लान होते हैं वही वी हीरो अनलिमिटेड प्लान के अंदर आते हैं। लेकिन अगर 296 वाले प्लान में यहाँ पे हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट ये प्रोवाइड करते तो ये प्लान थोड़ा सा यूनिक हो जाता। बाकी मतलब कॉम्पिटिटर का प्लान है एयरटेल और जियो का, उससे ये प्लान थोड़ा सा यूनिक हो जाता और लोगों को अट्रैक्ट भी करता, बट ऐसा नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। अगला जो अपडेट है वो है यहाँ पे 5G से रिलेटेड। तो भाई 5G जोरों शोरों से लॉन्च किया जा रहा है। इंडिया के करीब 300 प्लस सिटीज में यहाँ पे 5G रोल आउट कर दिया गया है एयरटेल और जियो की तरफ से। जहाँ एयरटेल पहले पहुंच रहा है उसके बाद जियो वहां पहुंच जा रहा है, फिर जहाँ जियो पहले पहुंच रहा है वहां एयरटेल बाद में पहुंच जा रहा है। तो मिला जुला के 300 से ऊपर कुछ सिटीज हो चुके हैं जहां पे भाई एक्चुअल में 5G लॉन्च हो चुका है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या एक्चुअल में 5G का Gbps वाला स्पीड आपके एरिया में मिल रहा है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट वाले अपडेट के बारे में, जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे भाई BSNL ने यहाँ पे फिर से प्राइस हाइक कर दिया है। जैसे कि इन्होंने कुछ टाइम पहले, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी इनके रिचार्ज प्लान थे उसमें क्या था कि जो वैलिडिटी मिल रहा था उस वैलिडिटी को घटा दिया था। तो ऐसे कुछ 4 प्रीपेड प्लान है जिसमें फिर से यहाँ पे इन्होंने वैलिडिटी को घटा दिया है। अब ये प्लान कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 107 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे पहले यहाँ पे 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब 35 दिनों की वैलिडिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बाकी 197 रुपए का प्लान है जिसमें 84 डेज की वैलिडिटी पहले मिलती थी, अब यहाँ पे 70 दिनों की वैलिडिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पे अगला जो प्लान है वो है 397 यानी कि 397 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे पहले 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 150 दिनों की वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी एक जो लास्ट वाला प्लान है वो है 797 रुपए का, जिसमें यहाँ पे पहले 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, मतलब पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 300 दिनों की वैलिडिटी आपको इस वाले प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये इनडायरेक्टली प्लान की प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो भाई ये वैलिडिटी को ही घटा दे रहे हैं। मतलब ऐसा यार, मतलब हमने प्रीवियसली देखा कुछ महीने पहले भी ऐसा BSNL ने कर रखा था और एयरटेल ने अपना वो 99 वाला प्लान बंद किया था। तो धीरे धीरे मतलब ये प्राइस हाइक कर रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे BSNL भी अपना 4G रोल आउट करते जाएगा और पैन इंडिया 4G आएगा, तब तक देखा जाएगा कि सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो लगभग सभी के प्लान्स एकदम कॉमन है। मतलब आप कोई भी सिम कार्ड लो, सबके प्लान्स एकदम मतलब महंगे ही रहेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और यही था अपडेट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।